स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप जेआरसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि शेखर एक जीवनी का शेखर अहमवादी चरित्र है, यह मत किसका है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी इलाचंद जोशी, सी अज्ञे और डी रामविलास शर्मा। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प बी हो जाएगा, इलाचंद जोशी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शेखर का जीवन दर्शन आधुनिक युग के जीवन दर्शन से मेल खाता है, यह विचार किसका है? ए अज्ञे का, बी इलाचंद जोशी, सी डॉक्टर सुषमा धवन का और डी कह रहा है कि रामविलास शर्मा का। तो आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर सुषमा धवन का ये कथन है। बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल कह रहा है कि शेखर का चरित्र मूलतः है एक। ए कह रहा है विद्रोही का चरित्र, बी जिज्ञासुओं का चरित्र, सी क्रांतिकारी का चरित्र और डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो शेखर का चरित्र कैसा है ये आपको बताना है। तो इसका चरित्र जो है विद्रोही चरित्र है, तो विकल्प ए जो है उत्तर इसका सही होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मुझे खेद है कि मैंने कभी तुमसे बात भी की। शेखर से यह किसने कहा? ए उसके माँ ने, बी उसके पिता ने, सी शशि ने और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास में किसने जो है वो कहा है। तो ये शशि ने कहा है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पांचवें सवाल की। पांचवा सवाल करें कि शशि कौन थी? ए शेखर की मौसेरी बहन, बी शेखर के क्लासमेट, सी शेखर की अंतरंग मित्र और डी कह रहे कि ए और सी दोनों। तो आपको बताना कि शशि जो है वो कौन थी। तो शशि जो है शेखर की मौसेरी बहन भी थी और शेखर की अंतरंग मित्र भी थी। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है शशि का विवाह हुआ था। ए शेखर से, बी रामेश्वर से, सी विद्याभूषण से और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि शशि का विवाह किससे हुआ था। तो शशि का विवाह रामेश्वर से हुआ था। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मेरी कामना है कि तुम जीवन में एक बहुत बड़े लेखक बनो, यह कथन किसका है और किसके प्रति है? ए शेखर की माँ का शेखर के प्रति, बी शशि का रामेश्वर के प्रति, सी शशि का शेखर के प्रति और डी विद्यावती का शेखर के प्रति। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसने किसके प्रति जो है वो कहा है। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ये प्रश्न इसका उत्तर जो है वो विकल्प सी हो जाएगा, शशि ने जो है यह शेखर के प्रति कहा था। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं, वह जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है, ये कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी शिवदान सिंह चौहान का, सी अज्ञे का और डी इलाचंद जोशी का। तो आठवें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ये अज्ञे का कथन है। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैं फिर कहता हूं कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है, ये कथन किसका है? ए अज्ञे का, बी प्रेमचंद का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी फणीश्वर नाथ रेणु का। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है। तो ये कथन भी अज्ञे का है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, यह कथन है ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी अज्ञे का, सी इलाचंद जोशी का और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन जो है अज्ञे का कहा गया है, अर्थात विकल्प बी उसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11।
11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी चारुचंद्रलेख, सी पुनर्नवा और डी कह रहे हैं कि इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसमें से कौन सा उपन्यास है। तो उनका उपन्यास जो है इसमें से सभी है, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 12। कह रहे कि कौन सा पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा में नहीं है? ए निपुणिका, बी भट्टनी, सी शशि और डी बाणभट्ट। तो 12 नंबर प्रश्न बताना है कि इसमें से कौन सा पात्र जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा का नहीं है। तो इसमें जो पात्र नहीं है वो शशि नहीं है, अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल पे कह रहे हैं कि बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम था? ए अघोर भैरव, बी भरतो शर्मा, सी तुवर मिलिंद और डी हर्षवर्धन। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा सवाल नंबर 13 का। तो सही उत्तर विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। भरत शर्मा जो है वो बाणभट्ट के गुरु का नाम था। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह किस उपन्यास का वाक्य है? ए गोदान, बी शेखर एक जीवनी, सी बाणभट्ट की आत्मकथा और डी मैला आंचल। तो आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है या कथन है ये किस उपन्यास का वाक्य है या किस उपन्यास से लिया गया है। तो ये लिया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा बाणभट्ट की आत्मकथा का नारी पात्र नहीं है? ए मल्लिका, बी भट्टनी, सी महामाया और डी निपुणिका। तो कौन जो है इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा का नारी पात्र नहीं है? तो मल्लिका नहीं है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया था पर तुमने मेरा मान रख लिया, ये कथन किसका है? ए भट्टनी बाणभट्ट से कहती है, बी निपुणिका बाणभट्ट से, सी निपुणिका कृष्णवर्धन से और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का क्या बताना है, उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निपुणिका बाणभट्ट से, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो न्योनिया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती, यह कथन किसका किससे है? ए निपुणिका बाणभट्ट से, बी कृष्णवर्धन भट्टनी से, सी न्योनिया तुषार मिलिंद से और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो ये कथन जो है वो निपुणिका बाणभट्ट से कहती है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। अब आते हैं 18 नंबर सवाल। कह रहा है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, ये बताना है आपको। ए सांस्कृतिक, बी आंचलिक, सी सामाजिक और डी ऐतिहासिक। तो बताना है कि किस तरह का उपन्यास है। तो यह एक आंचलिक उपन्यास है, विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मैला आंचल की कथा किस अंचल से जुड़ी है? ए पूर्वोत्तर भारत, बी उत्तरी भारत, सी बिहार का पूर्णिया जिला और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मैला आंचल की कथा जो है वो किस अंचल से जुड़ी हुई है। तो वो बिहार के पूर्णिया जिले से जुड़ा है। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20। 20 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? ए कह रहा है कि आंचलिक जनजीवन का चित्रण, बी आंचलिक भाषा का प्रयोग, सी आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण और डी कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता जो है वो आंचलिक उपन्यास में नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर आपका विकल्प डी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? ए प्रेमचंद, बी अज्ञे, सी फणेश्वरनाथ रेणु और डी कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन इसमें से आंचलिक उपन्यासकार हैं वो आपको बताना है। तो फणेश्वरनाथ रेणु जो है ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह है, ये विचार किसका है? ए प्रेमचंद का,
बी मार्कंडे का, सी नामवर सिंह का और डी अज्ञे का। तो आपको 22 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो ये जो विचार है ये मार्कंडे का विचार है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैला आंचल में जिस गांव का चित्रण है उसका नाम क्या है? ए सिमरी, बी बेलारी, सी मेरीगंज और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए मैला आंचल में मेरीगंज की कथा कही गई है, तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24। कह रहा है कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ये आपको बताना है। ए कह ठाकुर का कुआं, बी सदगति, सी ईदगाह और डी पुरस्कार। तो बताना है कि कौन सी कहानी जो है वो प्रेमचंद ने नहीं लिखी है। तो प्रेमचंद ने पुरस्कार कहानी नहीं लिखी है, विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पुरस्कार कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है लिखित कहानी है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि जैनेन्द्र का कहानी संग्रह कौन सा है? ए नीलम देश की राजकन्या, नीलम है नीलम नहीं है, नीलम देश की राजकन्या, बी पाजेब, सी जयसंध और डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि जैनेन्द्र की इसमें से कौन सा कहानी संग्रह है। तो ये उपयुक्त सभी जो है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा है, विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उन्हें उर्दू से घृणा नहीं, अंग्रेजी से परहेज नहीं, संस्कृत से दुराव नहीं। जैनेन्द्र की भाषा पर यह टिप्पणी किसने की है? ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, बी डॉक्टर देवराज ने, सी डॉक्टर नामवर सिंह ने और डी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आपको 26 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है बताना है कि जैनेन्द्र की भाषा पर यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई है। तो ये की गई है डॉक्टर देवराज के द्वारा, अर्थात विकल्प आपका बी जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 सवाल में कह रहा है कि सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? तो किसकी पात्र है ये सुनंदा, ये आपको बताना है। ए पाजीब, बी कहाँ पंथा, सी पत्नी और डी मास्टर जी। तो आपको बताना है कि किस कहानी की पात्र है। 27 नंबर सवाल का उत्तर देना है। तो ये उनकी कहानी पत्नी का पात्र है, विकल्प सी उत्तर जो है वो 27 का क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि 25 चौका 150 किस दलित साहित्यकार की कहानी है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी सत्य प्रकाश, सी जयप्रकाश करदम और डी मोहनदास मिश्राएं। तो आपको बताना है कि 25 चौका 150 ये किस दलित कहानी की साहित्यकार की कहानी जो है। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं 29 नंबर सवाल में। 29 नंबर सवाल में करें कि जूठन किसकी रचना है? ए रमणिका गुप्ता, बी अरविंद राही, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि और डी सत्य प्रकाश। तो जूठन किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 30। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नई कहानी से कौन संबद्ध नहीं है? ए कमलेश्वर, बी मोहन राकेश, सी अज्ञे और डी राजेंद्र यादव। तो नई कहानी से जिसका संबंध नहीं है वो अज्ञे नहीं है, अर्थात विकल्प सी सही होगा। बाकी तीनों जो है वो नई कहानी से संबंधित हैं। सवाल नंबर 31 पर आते हैं। 31 नंबर सवाल में कह रहा है कि दलितों के लिए दलितों के द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है। यह कथन इनमें से किसका है? ए जयप्रकाश करदम का, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि का, सी सत्यप्रकाश का और डी प्रेम कुमार मार्ग का। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन प्रेम कुमार मार्ग का है, विकल्प डी जो है उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 32। 32 नंबर सवाल में कह रहा है कि अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है। ये कथन किसका है? ए कमलेश्वर का, बी राजेंद्र यादव का, सी मोहन राकेश का और डी रविंद्र कालिया का। तो आपको 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यह राजेंद्र यादव का कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 33। 33 नंबर सवाल में कह रहा है कि पुरुष विरोध करते हुए पुरुष की तरह निरंकुश और स्वच्छंद हो जाना नारी मुक्ति नहीं है। यह कथन है। ए मन्नू भंडारी का, बी उषा प्रेमवदा का, सी दीप्ति खंडेलवाल का और डी चित्रा मुदगल का। तो आपको 33 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि पुरुष विरोध करते हुए पुरुष की तरह निरंकुश और स्वच्छंद हो जाना नारी मुक्ति नहीं है। तो 33 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये कथन जो है वो चित्रा मुदगल के द्वारा कहा गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 34 की। 34 नंबर सवाल में कह रहा है कि
यह जिंदगी तो जैसे अंधेरे घने जंगल से निकलने वाली पगडंडी का नाम है, कब किधर से कोई बाघ या भेड़िया हमला कर दे। यह कथन किस कहानी लेखिका का है? ए चित्रा मुदगल, बी दीप्ति खंडेलवाल, सी नमिता सिंह और डी उषा प्रेमवदा। तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सही क्या है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ये कथन नमिता सिंह का है। बात करते हैं सवाल नंबर 35। 35 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि तुम मेरी अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते हो तो मुझे बेच भी नहीं सकते। यह कथन किस पात्र का है? ए दुर्श्वामिनी का, बी राजश्री का, सी अलका का और डी मालविका का। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है दुर्श्वामिनी के द्वारा। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।